A9 के आंसर। तो इसमें फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है बी, फोर्थ सब्जेक्टिव है, फिफ्थ का आंसर है ए बी, सिक्स का आंसर है ए सी, सेवेंथ का आंसर है ए बी सी, एट का आंसर है ए बी सी डी, नाइन्थ का आंसर है ए बी, टेंथ का आंसर है डी। ठीक है। सर थर्ड क्वेश्चन तो मॉड का है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हो जाएगा, इतना मॉड तो बता दिया गया है। फर्स्ट मतलब तुमने सॉल्व नहीं किया है, सीधा मतलब ये है ना? नहीं की ना डीपीपी? की सर। इसकी अभी आवाज आई थी चारों तरफ। की सर। सर थर्ड वाला मॉड का था इसलिए वो नहीं की। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, यस सर। फर्स्ट आ गया। यस सर। यस सर। तो फर्स्ट में बोला गया है तो वैल्यू ऑब्टेन इन द सर प्रीवियस फर्स्ट नहीं सेकंड। हाँ, फर्स्ट से ही तो सेकंड बनेगा बेटा। तो उसमें फर्स्ट में कौन सी वैल्यू मिल रही होगी तुम्हें? 1 + 3a/3 है, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन से ये। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे के साथ तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये MB3 होगा और NB3 होगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद वो n की वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल N की, बताओ। ये हमें गिवन है 7 की पावर में log 900 बेस 49। तो ये 900 एंड 7 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये 49 है 7 का स्क्वायर, तो ये 900 की पावर में 1/2 log 7 बेस 7, मतलब ये 900 की पावर में 1/2 आएगा। 900 की पावर में 1/2 मतलब कितना, 30। तो ये n की वैल्यू हो गई 30, क्योंकि इन वैल्यूज की हमें जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि सारे ऑप्शंस में वो स्मॉल m, स्मॉल n एंड कैपिटल N इसके टर्म्स में दिए गए वो। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, log m टू द बेस n। तो ये आ जाएगी यहाँ पे log 3 बेस 30। फिर उसके बाद log n टू द बेस m, इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगी log 30 बेस 10। देन log स्मॉल n बेस कैपिटल N, इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी कितने, log 3 बेस 30। एंड log कैपिटल N बेस स्मॉल n, इसकी वैल्यू है बेस 3। तो देखो वहां पे कि पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें log m टू द बेस n, log n टू द बेस स्मॉल m एंड log n टू द बेस स्मॉल n, ये है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है क्या कि log n टू द बेस स्मॉल m, ये log 30 बेस 3 आ रहा है, सॉरी ये 3 है। एंड log कैपिटल N टू द बेस n, ये भी log 30 बेस 3, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे, है कि नहीं? यस सर। ये दोनों इक्वल रहेंगे। एंड जब तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये log m टू द बेस n एंड log n टू द बेस m, दोनों में कौन बड़ा है, पहला या दूसरा? ये log 3 बेस 30 बड़ा है या log 30 बेस 3 बड़ा है? log 30 बेस 3। यस सर, इसका log मतलब 30 log m बेस बेस 3। n इससे बड़ा है। तो क्लियरली ये वाली इनइक्वालिटी हो जाएगी। नहीं ऑप्शन में यही दिया गया है, ये ऑप्शन में, तो इसकी वजह से ये करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर।
नो सर। चल नेक्स्ट। थर्ड। यस थर्ड सर। आसान है। थर्ड में वो ABCD की वैल्यू निकल जाएगी और उसमें पुट कर देना, उसको आंसर आ जाएगा। वो जो भी ए की वैल्यू ND, कैपिटल N स्मॉल n एंड स्मॉल m, ये तो निकल चुका है। अब कैपिटल A की वैल्यू वहां से निकाल लो, आसान है वो भी निकालना। एंड कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी बेस चेंजिंग थ्योरम से। ठीक है। ओके सर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यस सर। कौन सा? सिक्स। सिक्स्थ में हमें x गिवन है, x इज इक्वल टू गिवन है log 5 बेस 4 एंड y इज इक्वल टू गिवन है log 6 बेस 5। तो जितने भी हम ऑप्शंस देख रहे हैं उन सब में x एंड y का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो अलग अलग बेस के लॉग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। चेंजिंग बेस बेस चेंजिंग चेंजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। थ्योरम। तो ये कैंसल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा log 6 अपॉन log 4। एंड इन दोनों की हेल्प से हम एक सिंगल लॉग भी लिख सकते हैं, जिसमें उस लॉग के अंदर की क्वांटिटी रहेगी 6 एंड बेस रहेगा 4। तो देख ये लो, x ऑप्शन। इंटू वाई log 6 बेस 4 आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या? यस सर। यस एंड सर। फिर उसके बाद अगर पहला करेक्ट हो गया तो दूसरा हो पाएगा क्या करेक्ट? नो सर। नहीं। एंड जब हम C एंड D की बात करते हैं तो हमें सर। 2xy माइनस 1 चाहिए। तो यहाँ पे पहले ये बताओ 2xy मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ log 6 बेस 4 आएगा। का यस मतलब अब सर। इस 2 को हम इसकी पावर यस में, सर। या तो ये 4 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 का स्क्वायर। यस सर। तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2/2 log x plus 2। log 6 बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा log 6 बेस 2 एंड उसके बाद ये 2xy माइनस 1, तो ये आ जाएगा log 6 बेस 2 माइनस 1। यानी 6 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 6 को 3 into 2। 3 into 2। 3 into 2 है ना। 3 into 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 माइनस 1। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एंड ये कितना बचेगा? log 3 बेस 2। एंड लेकिन अब हमें 2xy माइनस 1 का रेसिप्रोकल चाहिए। 2xy माइनस 1 का रेसिप्रोकल ये आ जाएगा ये 1 ऑप्शन। अपॉन log 3 बेस 2। ये जब log ऊपर चला जाएगा तो 2 एंड 3 आपस में इंटरचेंज, तो देख लो C ऑप्शन आ जाएगा। एंड एक बार C आ गया तो D नहीं आ पाएगा। ठीक है। यस सर। 7, 8, नो सर। यस सर। 8। हाँ, P of x is a polynomial with integral coefficients। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुन लेना कैसे किया जाता है। फैक्टर थ्योरम ये वगैरह हम देख चुके हैं। P of x is a polynomial with integral coefficients such that 4 distinct integers a, b, c, d इन चारों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे P of a is equal to 3, P of b is equal to 3, P of c is equal to 3 एंड P of d is equal to 3 आ रहा है। ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन हमने देखा है क्वाड्रेटिक में। ये बताओ, अगर हमें दिया हुआ है a² माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड b² माइनस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड हमें इसमें a³ प्लस b³ की वैल्यू चाहिए थी, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है। क्या कंसेप्ट यस याद आ सर। रहा है वो? यस सर। यस सर। A और B उसके रूट्स हो जाएंगे। एक x में क्वाड्रेटिक रहेगी कौन सी? x² माइनस 3x प्लस 1 इज माइनस इक्वल टू 0, 3x। जिसके रूट्स क्या रहेंगे? यस सर। a एंड b। A and B। एंड अगर ए इसको एंड बी। हमें फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना होगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में,
तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? x माइनस ए, x माइनस बी, x minus b. ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। यस सर। तो Yes, sir. Yes. उसी टाइप का ये भी है, बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये देख लो, इसको थोड़ा सा अब हम रीअरेंज करेंगे। ये p ऑफ a माइनस 3 ये 0 आ रहा है, p ऑफ b माइनस 3 ये भी 0 आ रहा है, p ऑफ c माइनस 3 ये भी 0, एंड p ऑफ d माइनस 3 ये भी 0 आ रहा है। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि एक इक्वेशन होगी x में, ये वाली, जिसके रूट्स a b c d आएंगे? यस सर। बोल सकते हैं Yes, ना? sir. मतलब x की जगह पे a पुट करने के बाद ये सेटिस्फाई हो रहा है, b पुट करने पे सेटिस्फाई हो रहा है, c पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, d पे भी। तो इसका मतलब ये वो इक्वेशन है p ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जिसके ये चारों रूट्स रहेंगे। यानी ये अगर चारों रूट्स रहेंगे तो इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे आएगा वो? x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, ऐसा Minus आएगा। c, x minus. ठीक है, Yes, तो sir. अभी हमें यहाँ पे p ऑफ x की डिग्री क्या है ये मेंशन करके दिया गया है क्या? बोलो, p ऑफ x कौन से डिग्री का इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? ये नो मेंशन सर। करके तो नहीं दिया गया है, तो हम No, इसको sir. No, 4 sir. डिग्री का तो नहीं लिख सकते, इसकी डिग्री कुछ और भी हो सकती है। 4 तो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा भी हो सकती है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में हम और एक पॉलिनोमियल ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो भी p ऑफ x की डिग्री आ रही होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ये q ऑफ x की डिग्री लेनी होगी। ये पॉइंट अभी जो मैंने बोला वो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये 4 तो उसके फैक्टर्स रहेंगे p ऑफ x माइनस 3 के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कितने डिग्री का है ये मेंशन करके नहीं दिया गया है, तो हम इसको डायरेक्टली 4th डिग्री का तो नहीं बोल सकते, ये और ज्यादा डिग्री का भी हो सकता है। तो इसकी वजह से इसके मल्टीप्लिकेशन में हमने और एक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से p ऑफ x कितना आ जाएगा? x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इसको, ये हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन अच्छा है ये, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी इंटू क्यू ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो Yes, sir. p ऑफ e इज इक्वल टू 5 है, देन e कांट बी, e क्या नहीं हो सकता ये पूछा गया है। तो हम x की जगह पे e पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा p ऑफ e, e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी, e माइनस डी, ये q ऑफ e प्लस 3। इस 3 को जब इधर लेके आ जाएंगे, ये 5 है, 3 को इधर लेके आ जाएंगे माइनस 3। ठीक है, अब ये e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी, e माइनस डी इंटू क्यू ऑफ e इज इक्वल टू 2 आ रहा है। एंड 2 कैसा इंटीजर है बताओ, कैसा नंबर है 2? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है, Positive. साथ इसको क्या हम प्राइम भी बोल सकते हैं क्या? Yes, यस sir. सर। यस Yes, sir. प्राइम भी बोल सकते हैं। Yes. अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया है ये ए बी सी डी ई, ये सारे इंटीजर्स है ना? तो ये बताओ, ये e माइनस ए भी इंटीजर ही आएगा, यस e सर। माइनस बी भी इंटीजर आएगा, e माइनस सी भी इंटीजर आएगा, e माइनस डी भी इंटीजर, और ये भी इंटीजर ही आएगा q ऑफ e। तो इसका मतलब इधर 5 इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, एंड इधर हमें 2 दिया गया है। तो बताओ, अगर इनका प्रोडक्ट 2 आना है तो वो कैसे पॉसिबल रहेगा? 4 1 और 1 2। ठीक है, 4 1 और 1 2, लेकिन
क्या यहाँ पे ए बी सी डी डिस्टिंक्ट बोले गए हैं? यस sir. सर। बोले गए, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। ए बी सी डी डिस्टिंक्ट बोले गए हैं, तो क्या ई माइनस ए एंड ई माइनस बी इक्वल हो सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। मतलब यहाँ पे ये पांचों के पांचों इंटीजर्स डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो क्या इन पांचों का कभी प्रोडक्ट 2 आ पाएगा क्या? नो सर। नो कभी सर। नहीं आ पाएगा। सोच के नो देख लो, सर। ये पांचों डिस्टिंक्ट है, पांचों डिस्टिंक्ट है, तो इन पांचों का प्रोडक्ट 2, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 आना। अगर प्रोडक्ट 2 बनाना है, ये एक पॉसिबिलिटी, तो इसमें 4 तो सेम होने चाहिए, लेकिन जो कि नहीं है, चारों अलग अलग है वो। तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसी एक की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें जिसके लिए ये प्रोडक्ट 2 आ रहा होगा। तो जो भी ऑप्शन में दिया गया रहेगा उनमें से कोई भी वैल्यू ई नहीं ले सकता है। हमें वही पूछा है, ई कैनॉट बी। तो क्या ई 1 हो सकता है क्या? No, sir. नहीं। 3 हो No, सकता नो है क्या? सर। नहीं। 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता ई। मतलब ई यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा जिसके लिए P ऑफ ई इज इक्वल टू 5 आ रहा होगा। तो इसकी वजह से इन ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू ई नहीं ले सकता है। क्लियर हो गया ये यस Yes. सर। क्वेश्चन? अच्छा, कंसेप्ट Yes, अच्छा इसके पीछे। हमने क्वाड्रेटिक के लिए देखा, इसको बस इस यहाँ पे बढ़ा के एक जनरल पॉलिनोमियल के लिए दिया गया है, इसकी डिग्री अभी हमें पता नहीं थी। फिर उसके बाद 9, यस सर। यस सर। 9। 9th में ये 6 इंटू ए की पावर में ln b। फिर जो अगला है, क्या उसमें बताओ, जो बेस की पावर में ए की पावर में 2 आ रहा है उसको हम बाहर ले सकते हैं? Yes, sir. By यस सर। 1/2। ये लॉग बी बेस है इंटू जो तीसरे वाले लो, मतलब वो जो और एक लॉग है उसके बेस में देखो बी स्क्वायर है, तो उसका 2 हम बाहर ले सकते हैं, तो ये 1/2 बन जाएगा लॉग ए बेस बी। तो तुम बताओ, ये लॉग बी बेस एंड लॉग ए बेस बी एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। reciprocal. तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। यस। ठीक है। अब यहाँ पे ये e की पावर में ln a आ रहा है, तो इसमें ln b को थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लो, ln b को थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लो, तो लैम्डा इंटू ln a। तो क्या हम इस लैम्डा को a की पावर में भेज सकते हैं? Yes, sir. तो इस लैम्डा को a की पावर में भेज सकते हैं, तो ये e ln a की पावर में लैम्डा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये तो 3/2 है, ये a की पावर में ln b, ये नीचे में मिलेगा लैम्डा a की पावर लैम्डा, क्योंकि इस e को n a की पावर लैम्डा को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे फिर इंटरचेंज करने के बाद क्या मिलेगा? ln e बेस e, ln का बेस ये होता है ना, तो वो 1 बन जाएगा, मतलब a की पावर लैम्डा मिलेगा। एंड लैम्डा कितना लिया था हमने? ln b। देख लो, a की पावर में ये भी ln b आ गया, कैंसल आउट होके 3/2। क्लियर? अब ऑप्शन देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सही है, ये ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, मतलब ये ध्यान रखना जिसके लिए लॉग डिफाइन होना चाहिए, ऐसी वैल्यू लेनी है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेंगे तो ये 3/2 ही आना है। सेम ऐसे ही होगा, कोई भी वैल्यू बी की ले लेंगे जिसके लिए 3/2 ही आना है। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बी। क्लियर? यस सर। यस सर। 10th यस यस। सर। सर Yes, sir. 10। यस सर। 10th। हाँ, लैम्डा कहाँ गया? लैम्डा देखो इसकी पावर में भेज दिया गायत्री, ये ln के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो इसको हम a की पावर में ले जा सकते हैं, तो देखो वो a की पावर में आ गया। ठीक है। उसके बाद वाले स्टेप में उसके बाद वाले स्टेप में हमने क्या किया है, ये e की पावर में, यहीं पे लिख देता हूँ अलग से स्टेप, a की पावर लैम्डा एंड e को आपस में इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पे ये ln ही आ जाएगा, ये 1, एंड ये a की पावर लैम्डा बचेगा,
एंड लैम्डा हमने एल बी की जगह पे लिया था, एल बी की जगह पे लैम्डा लिया था, ठीक है। तो वो दे दिया, तो ये की पावर में एल बी तो कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद 10th, Yes, sir. Yes, sir. 10th में वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जितनी भी तुमने 10th में पढ़ी है ना, उसी के बेसिस पे इसको करना था। ठीक है, चलो देख लो। रेडियस भी मालूम नहीं सर्कल का। हाँ, तो कोई नहीं, सर्कल का रेडियस भी मालूम नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया क्या तुमने ज्योमेट्री में सॉल्व? No, sir. नहीं नो सर, No, sir. नहीं किया? किया। ये भी एक सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, बड़े वाले की रेडियस ले लो कैपिटल आर एंड छोटे वाले की स्मॉल आर। ठीक, इसको नाम दे दो, ये ओ है, ये ए है, अच्छा नाम तो दिए हुए वैसे, ये ए बी सी डी, तो इसको ओ ले लो और इसको ई ले लो। ठीक, ओ एन ई। तो यहाँ पे बताओ, ये बीसी डिस्टेंस हमने बड़े वाले सर्कल की रेडियस, मतलब ऐसे सेमी सर्कल ही है यहाँ पे, उसकी रेडियस कैपिटल आर ली है, तो ये बीसी कितना आएगा बताओ? बीसी आर आर आएगा, कैपिटल आर, क्योंकि यही तो रेडियस है उसकी, बड़े वाले की, एंड बीसी उसी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये बीसी कैपिटल आर आने वाला है। बोलो। एंड ये ओसी Yes, भी sir. कैपिटल आर रहेगा, क्योंकि ये भी रेडियस ही उसकी, सेमी सर्कल है। तो क्या हम ओ भी निकाल सकते हैं क्या पाइथागोरस से? Yes, sir. Yes, तो sir. ओ भी इज इक्वल R टू root रूट इंटू आर आएगा। √2r। ठीक है, √2 इंटू आर। अब छोटे वाले की रेडियस ले लेना स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, इसका सेंटर मान लो है यहाँ पे, ये एफ है सेंटर। तो तुम बताओ, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस भी स्मॉल आर आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये एफ बी डिस्टेंस कितना आएगा? एफ बी डिस्टेंस √2 इंटू स्मॉल आर, पाइथागोरस से Yes, इस sir. ट्राइंगल में ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, देखो ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो एफ बी डिस्टेंस ये, तो ये √2 इंटू स्मॉल आर। अब तुम ही बताओ, इस ओबी को क्या हम ओ ई प्लस ई बी ऐसे लिख सकते हैं? यस हाँ सर। सर। Yes, ओ sir. ई प्लस ई बी ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? Yes, sir. तो तुम लोग बताओ, ये ओ ई डिस्टेंस मतलब ये बड़े वाले सर्कल की क्या है? ओ ई रेडियस। Radius. कैपिटल आर, एंड ये ई बी मतलब छोटे वाले सर्कल की क्या है? Small r. एक मिनट, स्मॉल आर नहीं बे, ई बी डिस्टेंस मतलब ये डायमीटर पूरा। तो एक काम करो, Diameter. और तोड़ के लिखो इसको, 2r। इसको ई एफ प्लस एफ बी ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? यस ई एफ प्लस एफ बी, हमने ओबी को 2r। 3 पार्ट में r तोड़ा, एक प्लस तो ओई, √2r। एक ई एफ एंड एक एफ बी। तो ई एफ मतलब स्मॉल आर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, एंड ये एफ बी मतलब कितना आ जाएगा? √2 इंटू आर, स्मॉल आर, √2r. एंड ये ओ बी कितना आ रहा है? √2 इंटू कैपिटल आर। तो क्या हमें यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर में रिलेशन मिल गया? ये देखो, कैपिटल आर को एक तरफ लेके चले जाओ, तो √2 - 1 इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या मिल गया? √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू कैपिटल आर मिल गया। ये 10th के इस पे ही कर रहे हैं अभी अभी, इसमें तो 12th का 11th का क्या ही है, कुछ भी नहीं है। ये सारा 10th में तुमने देखा हुआ रहेगा मेरे ख्याल से, सर्कल वाले टॉपिक में। ठीक है,
तो ये हमें मिल गया। अब हमें क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ सेमी सर्कल। इसका मतलब ये छोटा जो सर्कल है उसका एरिया तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड जो ये सेमी सर्कल है उसका एरिया आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। तो इन दोनों पाई का से पाई। रेशियो पूछा है हमें। तो देख लो, ये स्मॉल आर को हम कैसे, पाई पाई तो गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा, यानी स्मॉल आर को लिख सकते हैं हम √2 -1 अपॉन √2 + 1 इंटू कैपिटल आर, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देख लो, ये आर स्क्वायर गया, तो न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे रेडियस नहीं भी दी हुई रहेगी तब भी वो आंसर आ जाएगा रेशियो का। फिर उसके बाद डीपीपी नंबर 10, डीपीपी नंबर 10 में आंसर्स लिख लो। फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का है बी, फोर्थ का है सी, फिफ्थ का डी है, सिक्स का सी है, सेवन का सी, एट का है डी, 8 का डी, 9 का बी, 10 का है ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, ओके। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। इसमें फर्स्ट, यस सर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 दिया गया तो वहां से आ जाएगा ना ये आसानी से। सर 1 आ रहा है, हाँ, आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 1 वहां पे नहीं हो सकता है ना, थोड़ा सोच समझ के भी देखो, क्या वो लॉग डिफाइन होगा क्या 1 के लिए? नहीं सर। नो सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें ये मिल रहा है, मान लो अल्फा बीटा उसके रूट्स थे, तो अल्फा बीटा ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो 3 इधर। तो ये देखो, दो लॉग का क्या है यहाँ पे डिफरेंस, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर अपॉन माइनस है एक सिंगल लॉग के अंदर में? यस सर। दोनों से एक सिंगल लॉग बना सकते हैं ना, इज इक्वल टू सर 0। लॉग माइनस से तो डिफाइंड नहीं होता ना। हाँ, लॉग माइनस से डिफाइंड नहीं होता ना। नहीं बेटा, अगर मान लो हमने ए को निगेटिव ले लिया तो माइनस ए पॉजिटिव आएगा ना, तो लॉग डिफाइन होगा। ये क्यों कह रहे हो कि माइनस ए निगेटिव है? ए के साथ बस माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी निगेटिव है ऐसा नहीं बोल सकते हम। ये क्वांटिटी हाँ सर। पॉजिटिव भी हो सकती है अगर ए निगेटिव आ जाएगा तो। ठीक है, हाँ सर। हाँ। तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू, लॉग रहने दो अभी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब लॉग हटेगा तो ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अब इसमें से इस ए स्क्वायर को हम क्या माइनस ए इंटू माइनस ए ऐसा लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, माइनस उधर भेज दो, एक एक कैंसल आउट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -1। क्लियर? यस सर। सेकेंड, थर्ड, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर माइनस ए की पावर 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ना। हाँ, माइनस ए की पावर 0 इज इक्वल टू, अरे वो बेस नहीं है रे, ये पूरी क्वांटिटी है, बेस इसका 10 है, कुछ नहीं मतलब। हाँ समझ। ठीक है, हाँ सर। सेकेंड, ये सब लिखना नहीं है ईशान, मैंने बोला हुआ है ना, अभी डिस्कशन चल रहा है तो अभी सुन लो, फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे उसको घर पे फिर से सॉल्व करके देखना। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सर यस सर। कौन सा? फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया गया देखो,
ए प्लस बी प्लस ए बी सी रियल है एंड हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 0 एंड इस क्वाड्रेटिक के रूट्स बताने हैं हमें, इसका नेचर कैसा रहेगा, क्या है वो क्वाड्रेटिक 3a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5b इंटू एक्स प्लस 7c इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका डी चेक करना पड़ेगा, ये जो रिलेशन दिया हुआ है उससे डायरेक्टली तो हम कंपेयर, जैसे हमने 2-3 एग्जांपल देखे थे, कंपेयर करके हमें एक्स की वैल्यू पता चल रही थी, एक्स की जगह पे क्या पुट करने पे ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें डी ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो डी देख लो कितना आ जाएगा 25b स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3a इंटू 7c, तो ये 25b स्क्वेयर ये आ जाएगा यहाँ पे 84 AC 84 AC। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से b a एंड c के टर्म्स में निकाल के इधर पुट कर दो, तो b कितना आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस सी, उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 25 एंड माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस सी का स्क्वायर आएगा, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको एक्सपांड कर देते हैं, तो ये 25a स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 50ac ये मिलेगा, बोलो। यस सर। तो इसके बाद ये जो आ रहा है वो है 25a स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 24ac या 34ac, ये हमें मिल गया ना, 34ac ये हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, या देख सकते हैं क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अभी तो चलो तुम लोग नहीं देख पाओगे, लेकिन जैसे ही मैं ये चीज बता देता हूँ, इसमें क्या करो तुम, सी स्क्वायर को कॉमन ले लो, सी स्क्वायर को कॉमन ले लो, या सी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी तुम बोल सकते हो। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 इंटू ए बाई सी का स्क्वायर आएगा माइनस 34 इंटू ए सी अपॉन सी स्क्वायर, तो एक सी कैंसल आउट, तो यहाँ पे ए बाई सी प्लस 25 बचेगा। तो ये देख लो, ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे लिखी हुई है ना ए बाई सी में, इसमें ये ए बाई सी का जो क्वाड्रेटिक में जो ये है, थोड़ी देर के लिए ए बाई सी की जगह पे टी ले लो तो उससे दिख जाएगा, ये 25 टी स्क्वायर माइनस 34 टी प्लस 25 ये आ जाएगा। तो इसमें टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एंड इसका जब तुम डी निकालोगे ना इस क्वाड्रेटिक का, तो ये निगेटिव आता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, एंड ये सी स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर ऐसा है सी स्क्वायर भी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पॉजिटिव मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मिलने का मतलब Roots are real and रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल। यहाँ से तो चलो डायरेक्टली नहीं पता चल रहा था ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या कैसा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हमने ब्रेक करके लिखा तो वो पता चल जाएगा, मतलब ए सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो। सर हाँ सर इधर हम c बाई ए निकाल के उसमें पुट कर सकते हैं, मतलब वो इक्वेशन दिया ना उससे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट से c बाई ए निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आएगा क्या आंसर। नहीं 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 आएगा, या तो देख लो इसको करने का और एक तरीका है, ये तो हो गया हमने ए बाई सी में क्वाड्रेटिक बनाई, इस स्टेप के बाद ही यहाँ तक तो ये करना ही पड़ेगा हमें, इस स्टेप के बाद ये एक तरीका है देखने का ऑलवेज पॉजिटिव है। दूसरा तरीका देख लो, यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए थे, 25 ए स्क्वायर 25 सी स्क्वायर माइनस 34 ए सी। ठीक है, ये तो हमें मिल ही गया था। तो यहाँ पे एक काम करो, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखे, तो इसकी वजह से इसको ऐसे ब्रेक करो, 17 ए स्क्वायर प्लस 17 सी स्क्वायर माइनस 34 ए सी,
तो बचेगा क्या यहाँ पे 8a² एंड 8c², ये बचेगा। हमने बस इस 25a² को ऐसे लिखा है 17a² एंड 8a², 25c² को 17c² एंड 8c²। तो इसमें से 17 बाहर आ जाएगा, अंदर में a² प्लस c² माइनस 2ac। तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है कि ये किसका स्क्वायर है, a माइनस सी का। तो देख लो क्या minus तीन C। परफेक्ट स्क्वायर का सम दिख रहा है क्या यहाँ पे, मतलब तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का। ये स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे डी एक तरीके से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी एक तरीका है डी पॉजिटिव देखने का, ठीक है। तो दोनों मेथड रहने दो, इसको घर पे फिर से सॉल्व करके देखना। फिर उसके बाद फिर 6, हाँ सर। हाँ 6 तो वैसे ये हो गया है, देखा हुआ है इसको आइडेंटिटीज में। जब a प्लस बी प्लस सी 0 है एंड a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 1 है, एक तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, इसका जब स्क्वायर करेंगे तब बता रहा हूं मैं क्या आ जाएगा बाद में, 2 इंटू a² b² c² c² a² इज इक्वल टू 1 आएगा। ये तो चलो हमें चाहिए था, लेकिन ये अगर हमें चाहिए तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। अब इसकी वैल्यू कैसे लाई जाएगी, तो तुम इसका स्क्वायर करो, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। ये तो 1 है, तो यहाँ से ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। लेकिन अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब इसमें अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ab प्लस bc प्लस ca का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4। तो अब इसको एक्सपांड कर देते तो a² b² c² a² प्लस 2 टाइम्स ऑफ दो का प्रोडक्ट, मतलब ab इंटू bc, तो ये आ जाएगा a b² c। फिर उसके बाद bc इंटू ca, तो ये आ जाएगा a b c² एंड देन ab इंटू ac, तो a² bc ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से abc बाहर आ जाएगा, देखो इसमें से abc बाहर आ जाएगा एंड अंदर बचेगा, ये तो चलो यहाँ पे है, यहाँ से abc बाहर आ जाएगा एंड अंदर में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें a² b² c² प्लस c² a² इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 एंड इस 1/4 को उठा के इसमें पुट कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। वैसे ही आइडेंटिटी जब तुम उठा के देखोगे ना, जब हमने आइडेंटिटी टॉपिक पढ़ा था FOM 1 में, तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है। Yes, sir. 7 8 यस सर 8। यस सर 8। यस सर। ठीक है। डिफिकल्ट है थोड़ा। 8 में क्या बोला गया है, इज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब कैसा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब वो या तो 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा। यस सर। 0 या तो पॉजिटिव, 0 को भी नॉन निगेटिव कहते हैं ना। नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है, तो 0 निगेटिव थोड़ी है, नो सर। है ना। पॉजिटिव या तो 0 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ln x, पहले तो लॉग को डिफाइन करेंगे। तो लॉग कैसे डिफाइन होगा, x ग्रेटर देन 0 से। देन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाएंगे तो ln x की जगह पे t, तो ये आ जाएगा t² प्लस 3t माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये t प्लस 4 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आ गए इसके। तो यहाँ से जब तुम t निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या, -4 एंड 1 दोनों को इंक्लूड करना है, माइनस प्लस।
तो प्लस वाला चाहिए था, इसका मतलब t लेस देन और इक्वल टू -4, और इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा हूँ, इंटरवल के फॉर्म में नहीं। तो ये आ जाएगा, लेकिन t क्या था, ln x, यहाँ पे ये ln x। तो x ये बेस e होता है 1 से बड़ा, तो जब हम x निकालने के लिए ln को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू e। तो फाइनली इन दोनों का हमें फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक साथ प्लॉट करेंगे। तो इसमें 0 को तो इंक्लूड नहीं करना है, e की पावर 4 को -4 को करना है, e को करना है, क्योंकि वो दोनों में आते हैं। पहला वाला कहता है 0 से बड़ा, दूसरा कहता है इससे छोटा या तो e से बड़ा। तो कॉमन रीजन यही है। तो देख लो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 0 टू e की पावर -4 यूनियन e टू इंफिनिटी। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। यानी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज। फिर उसके बाद 9th, यस सर। 9th में ये जो पाई की पावर x -7 की पावर x, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या है, ये कहाँ पे 0 होता है, ये वाला फैक्टर बोलो। कहाँ पे 0 होता है? सर रिपीट कर सकते हैं आप? x -3 x -6। ये वाला कहाँ पे 0 होगा, ये कहाँ पे 0 होगा, कौन से x के लिए? 0 पे। 0 पे, 0 के लिए। 0 पे दिख रहा सर। है? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। अब ये log 0 कब होता है बताओ? log 0 जब उसके अंदर में कौन सी क्वांटिटी आती है? 1। तो ये 1 1 कौन से x के लिए होगा? x -4 5। 5 मीन्स 5 इसका के लिए क्रिटिकल पॉइंट 5 है कि नहीं? यस यस सर। लेकिन ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन कर लेंगे। लॉग देखिए। अब उसके बाद हम आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0, उसको प्लॉट कर लेते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 5, उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। देन इसका है 3, इसका है 6, ये x का अगेन 0 जो कि हम ले चुके हैं, x -1 का है 1। 1 तो थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करके लिखते हैं 0 को, और ये 1। तो यहाँ पे किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये तो चलो डिनोमिनेटर वाले तो क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने ही नहीं है, पोल से वो। एंड न्यूमरेटर में भी यहाँ पे लेस देन है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने x को 6 से बड़ा ले लिया, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर उठा लो तुम, जैसे 7 उठाया, तो 7 के लिए ये लॉग पॉजिटिव वैल्यू देखा, क्योंकि जब x की जगह पे 7 पुट करेंगे तो ये 3, मतलब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, इसका बेस भी 1 से बड़ा, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन जब हम ये पहला वाला फैक्टर देखते हैं, हमने x की जगह पे 7 लिया है, तो पाई की पावर 7 -7 की पावर 7 कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। पॉजिटिव। अबे सोच समझ के बताओ, Negative. 3.1 की पावर नेगेटिव 7 सर, नेगेटिव। निगेटिव। तो ये वाला फैक्टर निगेटिव आ रहा है, बाकी सारे पॉजिटिव। इसका मतलब इन सब का प्रोडक्ट 6 से बड़े वाले रीजन में कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव निगेटिव आ जाएगा। उसके बाद 5 to 6 के बीच में, तो इसके बीच में कोई भी नंबर उठाओ एंड देख लेना कि इसका साइन आ जाता है वहां पे पॉजिटिव, क्योंकि उस केस में ये तो चलो निगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, x -1 पॉजिटिव, लेकिन x -6 निगेटिव आएगा, मतलब ये निगेटिव है, ये निगेटिव, तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव। ऐसे इसमें चेक कर लेना एंड ऐसे साइन चेक करके आंसर बता देना, ठीक है?
यस सर। यस सर। सर लास्ट में इंटरसेक्शन लेना है क्या? हाँ, X इंटरसेक्शन minus- तो लेना है ना, यहाँ पे ये 4 आएगा, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है। ओके सर। 10 यस सर 10। 10 फैक्टराइज हो रहा है, दिख गया? यस सर। कहाँ से दिख गया? दिखा या नहीं दिखा? वैसे होगा क्या फैक्टराइज? सर x प्लस ए और x माइनस 1 प्लस 2। एक मिनट, यहाँ पे कोएफिशिएंट का सम, ये 1 माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए एंड तो कोएफिशिएंट का सम तो 0 नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, एंड ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं, तो ये फैक्टराइज तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। चलो, डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस 2। तो एक्स वाले को एक साथ ले लो एंड ए वाले को एक साथ ले लो, तो यहाँ से ए बाहर। वैसे हो रहा है क्या? नहीं, इससे भी कोई मदद नहीं मिली, तो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है। तो हम डायरेक्टली अब इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं। तो इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या रहती है? डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इंटीजर, तो वो कब आएगी? जब ए इंटीजर होगा। एंड यहाँ पे डी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। x स्क्वायर। तो डी निकाल लेते हैं, तो वो आ Perfect जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस 2। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ये 4a प्लस 8, तो इसमें जब रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 9, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब हम इसको ले लेते हैं अब लैम्डा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इधर हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। देखो इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, हमें बस क्या करना पड़ेगा, इस 9 को 1 प्लस 8 ऐसा लिखना होगा। तो देखो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया प्लस 8 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इस a प्लस 1 के होल स्क्वायर को उधर लेके आ जाओ। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे अब, लैम्डा प्लस ए प्लस 1 एंड लैम्डा माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए। तो ये ए लैम्डा ये सारे इंटीजर्स है, क्योंकि देख लो अगर ए इंटीजर आएगा तो यहाँ पे जो क्वांटिटी बनने वाली वो इंटीजर, एक इंटीजर का ही परफेक्ट स्क्वायर रहेगी, तो लैम्डा भी इंटीजर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड साइड को भी हमें 2 इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 8, फिर उसके 3 केसेस, उसके बाद 2 इंटू 4, उसके नीचे 3 केसेस। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो ये 10th हो गया, निकाल लोगे अब 10th तुम। इसके बाद इधर बस क्या करना है, 1 इंटू 8 ये एक पॉसिबिलिटी एंड 2 इंटू 4 है दूसरी पॉसिबिलिटी। सर हाँ, पर ऑप्शंस में अल्फा बीटा के उसमें दिया है। तो अल्फा बीटा क्या है वहां पे देख तो लो। सर अल्फा बीटा तो एक की वैल्यू है ना? हाँ, तो एक ही 2 ही वैल्यूज आ रही होगी यहाँ से। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो अल्फा की मतलब एक ही 2 वैल्यूज आएगी, एंड एक ही 2 वैल्यूज आएगी तो एक अल्फा लेगा एक बीटा लेगा। ठीक है, यस सर। एंड बड़ी वाली वैल्यू लेगा बीटा, छोटी वाली वैल्यू लेगा अल्फा। तो ये 2 डीपीपीज थी। यस तो डीपीपी में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो सॉल्व करने की आदत रखना डीपीपी को। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ नए कंसेप्ट्स थे, क्योंकि हर एक कंसेप्ट क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ कंसेप्ट डिस्कशन के थ्रू भी हम कवर करवाते हैं।
तो इसके लिए तुम्हें सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, याद रखना अभी आइंदा से। यस सर। हाँ, क्योंकि हर एक कंसेप्ट क्लास में डिलीवर करवा पाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं। तो हमें पता रहता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो इसी के थ्रू ये कंसेप्ट समझा देंगे, या मॉड्यूल में एक आध क्वेश्चन आएगा तो उसी के थ्रू उस कंसेप्ट को समझा देंगे। मेजर है, मतलब ज्यादातर कंसेप्ट तो क्लास में करवा ही देते हैं, लेकिन एक आध जो होते हैं उसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही करवाते हैं। तो सॉल्व करना, आज मुझे लग रहा था नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। कितने लोगों ने नहीं किया था, डीपीपी सॉल्व की थी? बस 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5। सर क्या बोला आपने? डीपीपी कितने लोगों ने सॉल्व की थी? दोनों डीपीपी? अच्छी बात है। बाकी के लोग 10 ही वैसे बच्चे हैं, अच्छी बात तो नहीं है ये, 10 ही बच्चों ने की है, बाकी के लोग कर लेते तो अच्छा रहता। सर आज डिस्कशन ही होने वाला है क्या पूरा? नहीं बेटा, अब दिया था 2 डीपीपी तो डिस्कस करना तो बनता था, लग गया इतना टाइम। ये ध्यान रखना, अब आइंदा से ऐसे ही होगा, स्टार्टिंग के 40-45 मिनट तो डिस्कशन ही चलेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है, डिस्कशन एंड देन क्लास में पढ़ा। तो हर दिन होमवर्क मिलेगा तुम्हें, अब सॉल्व करके रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सॉल्व करोगे टाइम पे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा उसका, वरना बैकलॉग अगर रहते चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर आपने 4 होमवर्क भी दिया था ग्राफ कौन का। सा? ग्राफ ना? हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक का भी बाकी है, आज मैं दूंगा ना क्वाड्रेटिक का होमवर्क, तो उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। यस सर। हम्म, तो ध्यान रखो बच्चों, डीपीपी जो भी मॉड्यूल है वो सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो हर लेक्चर में डिस्कस तो होगी चीज, ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे ने नहीं किया तो रुकेगा वो डिस्कशन, नहीं, क्योंकि इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं इस पैटर्न के, डिस्कशन एंड देन। अभी तक तो वो नहीं हो पा रहा था सही से, कभी कभी हो जाता था लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हर दिन होगा। डीपीपी से मैं होमवर्क नहीं दे पा रहा था क्योंकि इतना कंटेंट नहीं मिला था, क्वाड्रेटिक का इतना कंटेंट कवर नहीं हुआ था, लेकिन अब वो हो चुका है। तो हर दिन अब एक आध डीपीपी तुम्हें मिलेगी। जब मॉड्यूल में से दिया जाएगा तो डीपीपी नहीं होगी, जब मॉड्यूल में से देने लायक नहीं रहेगा तो उस टाइम पे डीपीपी मिलेगी। क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस के लिए तो होमवर्क तो देना ही पड़ेगा हर दिन, 10 से 15 क्वेश्चंस का या 20 क्वेश्चंस का भी। तो उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो तुम्हें रखनी ही होगी अगर मैथ्स में तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। वो कौन से 4 क्वेश्चंस थे बताओ जल्दी से। ग्राफ तो मेरे ख्याल से y इज इक्वल टू ये था ना, x² + x+1। बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन हम कर चुके थे इसका या नहीं? नहीं नो सर, सर। आपने डायरेक्ट ठीक है, नो सर, आपने पूरा ही चारों। होमवर्क में दिया था क्या? लेकिन यस इसमें सर। बताओ पहले पार्ट में x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है? 0 to 1। 0 to 1। 0 to 0 to 1। 1। 0 to 1। सेकेंड पार्ट में -∞ माइनस -1/2। -1 ओपन। -1/2। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो -∞ to 1/2 या -1/2? सर माइनस था। -1/2। थर्ड में क्या है? थर्ड में
ओपन माइनस माइनस इंफिनिटी टू ओपन -1/2। सेम है सर, बस ओपन है। -1/2 ओपन टू इंफिनिटी, ये होगा ना थर्ड में। नो सर। नो सर। नो सर, माइनस इंफिनिटी टू -1/2 ओपन। नो से सर। तो इसमें भी माइनस इंफिनिटी टू -1/2 था। यस सर। ठीक है, फोर्थ में क्या था? -1 to 1। 1। तो इसका ग्राफ तो जब तुम बनाओगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। सारे मेथड्स बता दिए गए ग्राफ ड्रॉ करने के, तो उससे बना लेना। ये ग्राफ आएगा। यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -1/2, 3/4। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद पहले पार्ट की जब हम बात करते हैं तो x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है? 0 to 1। तो इसका मतलब पहले हमें 0 to 1 एक्स एक्सिस के ऊपर देखना पड़ेगा, तो इतना पोर्शन आएगा। तो 0 के करस्पॉन्डिंग जब हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट देखते हैं तो कौन सा आएगा? 0,1। एंड 1 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं तो क्या मिलेगा बताओ? 1,3। तो हमें 0 एंड 1 के बीच का ग्राफ चाहिए, मतलब ग्राफ का कौन सा पोर्शन आएगा? ये वाला। सर वो यस सर। 0 to 1 ओपन है। नहीं, क्लोज ही दिया होगा, ध्यान से देख लो वहां पे। तो ये आ क्लोज था जाएगा, सर। है ना? तो तुम बताओ, इस शेडेड रीजन में सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 1, एंड सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 3, तो इसमें 3। रेंज कितनी आ जाएगी? 1,3, क्लोज 1 to 1। क्लोज 3। क्लोज 1 to क्लोज 3। क्लियर? फिर उसके बाद सेकेंड वाले में आ जाते हैं। ग्राफ तो यही रहेगा और उसमें x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है? -1/2 टू -इंफिनिटी टू -1/2। ये देख लो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से -1/2, 3/4। तो इसी के करस्पॉन्डिंग x -1/2 आएगा, है ना? क्योंकि इसके लिए तो x कोऑर्डिनेट -1/2 है। हमें ग्राफ कौन सा देखना है अब? जो -इंफिनिटी टू एंड -1/2 के बीच में आता है, मतलब इस रीजन में जो ग्राफ आएगा वो हमें देखना, मीन्स ये वाला ग्राफ। एंड इसमें 1/2 के ऊपर क्लोज है। इसका मतलब क्या निकलता है? 1 पे क्लोज है, सॉरी, -1/2 पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा ग्राफ के ऊपर उसको इंक्लूड करना है। मतलब ये डार्क डॉट से जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, इसका मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है। तो अब तुम ही बताओ, ये जो यस शेडेड सर। रीजन दिख रहा है ग्राफ का, इसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है? 3/4। 3/4। उसका 3/4। y कोऑर्डिनेट 3/4। एंड जब हम आगे ऊपर बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे तो y की वैल्यू कहाँ जाएगी? जब ऊपर चलते चले जाएंगे तो इंफिनिटी। y की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, x की नहीं। जब हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो y की वैल्यू तो इंफिनिटी जाएगी। तो यस इसका सर। मतलब यहाँ पे जो रेंज आएगी क्लोज 3/4 टू इंफिनिटी ओपन। क्लियर है? यस सर। थर्ड में है यहाँ पे -1/2 एंड यहाँ पे 3/4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स एंड यहाँ पे -1/2 के ऊपर ओपन दिया गया है। इसका मतलब क्या रहेगा? -1/2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा उसको इंक्लूड नहीं करना है। एंड उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब हॉलो सर्कल से। ठीक है। अब इसमें x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है? -इंफिनिटी टू -1/2 ओपन। इसका मतलब -इंफिनिटी टू -1/2 के रीजन में जो ग्राफ आएगा, ग्राफ का वो पोर्शन चाहिए हमें, मतलब ये वाला ग्राफ। तो ये ग्राफ का शेडेड रीजन है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 3/4 है।
एंड जब हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे शेडेड रीजन के करस्पॉन्डिंग, तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऊपर जाना मतलब y की वैल्यू बढ़ना ना, बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगी। तो यहाँ पे बताओ 3/4 के ऊपर ओपन आएगा या क्लोज? ओपन। ओपन ओपन। ओपन। तो y बिलोंग्स टू 3/4 ओपन टू इंफिनिटी ओपन। क्लियर है ये? एंड फोर्थ में -1 to 1 है, ठीक है। फोर्थ में -1 to 1 है, तो ये तो -1/2 है इसके करस्पॉन्डिंग, ये -1/2 3/4। तो -1 कहाँ पे आएगा? इधर ही आएगा, एंड 1 इधर आएगा। तो तुम बताओ 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आने वाली y की? x की जगह पे 1 पुट करने पे 3 3, 3 एंड -1 पुट करने पे कितनी आएगी? 1 1 1। तो हमें -1 to 1 के बीच का ग्राफ चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, एंड दोनों के ऊपर क्लोज है। इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स आएंगे उनको इंक्लूड करना है। मीन्स यहाँ पे डार्क डॉट दे रहा हूँ इस वजह से। तो ये शेडेड रीजन है। तो इस शेडेड रीजन में सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है बताओ? 3/4 वर्टेक्स है, वर्टेक्स है ना। तो उसका y कोऑर्डिनेट 3/4, एंड 3/4 सबसे ऊपर सर। कौन सा पॉइंट है? 1,3। तो उसका y कोऑर्डिनेट 3। यस सर 3। तो रेंज कहाँ से कहाँ होगी? 3/4 to 3। क्लियर? हाँ सर। तो क्या ये चारों पार्ट्स क्लियर है क्या इसके? यस सर। यस सर यस सर। चलो ये पहला, लो इसको जल्दी से। डन सर ठीक है, Done, sir. नेक्स्ट। एंड होमवर्क में लिख लो, एक्सरसाइज 2 का होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करके देखना, अटेम्प्ट तो जरूर देना इनके ऊपर। फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। तो पार्ट 1 में पहले 5 क्वेश्चंस तो मैंने दिए ही थे ना, हाँ सर। तो उसको बढ़ा के 1 to 7 कर लो, ठीक है। एंड पार्ट 2 में 1 से 5, तो इतने टोटल क्वेश्चन थे, ठीक है। सर 1 से 7 मतलब 5 के बाद और 2 करने ना? हाँ, और दो, और इसमें भी एक 1 to 7 ही कर लो, ठीक है। टोटल इतने क्वेश्चन से पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये कल मैं डिस्कस करूंगा, तो सॉल्व करके रखना, कल थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा, वैसे जल्दी हो जाएगा, कल आगे भी पढ़ लेंगे। हो गया ये वाला पेज? यस सर Done, sir.